गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप सर आपको इस क्लास के अंदर सिखाने जा रहा हूँ आज क्लास 12th फिजिक्स। और क्लास 12th फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर सेकंड। और स्टूडेंट्स आज हमारे ये चैप्टर नंबर सेकंड का सेकंड क्लास होने जा रहा है, तो सभी स्टूडेंट्स मेरी बात को बहुत ही केयरफुली सुनेंगे और समझेंगे। हम लोग स्टूडेंट्स एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं और हमारे लिए एग्जाम भी नज़दीक है, तो हमें थोड़ा फास्ट बच्चों पढ़ाई करनी होगी। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, किसी टॉपिक बच्चों हमारे पास बच्चों ये आपकी फिजिक्स चल रही है और फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट्स ये आपका चल रहा है चैप्टर नंबर सेकंड, वो बच्चों एनसीईआरटी बुक से, और ये पार्ट नंबर चल रहा है स्टूडेंट्स आपका सेकंड। किसी बच्चों किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, हमको जो किसी चार्ज के कारण है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी चार्ज हमें निकालना है। किसी भी आवेश के कारण स्टूडेंट्स हमें विभव पता करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है बच्चों V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे आप, V माने विभव होता है और Q माने आवेश होता है बच्चों, R माने दूरी होती है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारे लिए एक नियतांक बच्चों क्या होता है, एक नियतांक होता है। विभव का बच्चों मात्रा क्या होता है, विभव की जान क्या है, जान विभव की जो जान है वोल्ट माने वोल्ट इसकी यूनिट है। आवेश का बच्चों मात्रा क्या है, आवेश का मात्रक स्टूडेंट्स कूलाम होता है। और दूरी का मात्रक क्या है स्टूडेंट्स, दूरी का मात्रक मीटर होता है। और ये तो नियतांक ऑलरेडी है बच्चों, इस नियतांक का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। इतनी बात आपको याद रखनी है बच्चों, शॉर्ट बता दिया मैंने आपको। किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का मान V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। ओके बच्चों, जब परीक्षण आवेश किसी माध्यम में रखा हो और उसका माध्यम नियतांक बच्चों क्या चीज, माध्यम नियतांक जिसे हम लोग अपवर्तनांक भी कहते हैं के हो, तब अगर माध्यम में रखा हो, माध्यम का नियतांक बच्चों के हो, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन KR। इसमें स्टूडेंट्स B माने विभव है, वही चीज हमारे पास, Q माने आवेश है, R माने बच्चों दूरी है, कि माध्यम का परावर्तनांक होता है। चाहिए क्या होता है, माध्यम के लिए नियतांक बोल सकते हैं आपसे, माध्यम के लिए नियतांक है आपका। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आपके लिए कांस्टेंट है, जिसका मान 9 × 10⁹ होता है बच्चों, होता है 9 × 10⁹। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों का मोटिव रहेगा कि हम एनसीईआरटी सवाल लगाएं बच्चों, सभी सवाल एनसीईआरटी कराऊंगा। टॉपिक का आपको डेरिवेशन भी स्टूडेंट्स करना है इसका, कि B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको, और शायद कोई डाउट भी किसी बच्चे को नहीं होगा इसमें, और क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को इतनी चीज समझ आ गया स्टूडेंट्स क्या। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप ये समझ पाए होंगे कि क्या मैंने लिख दिया है ये।
सभी स्टूडेंट जल्दी से इसे नोट कर लें। समझ आ गया बेटा? आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और आगे देखते हैं। इतना आपको समझ आ गया। हमको स्टूडेंट्स ये पता करना है कि इसका डेरिवेशन क्या है फॉर्मूले का। ये फॉर्मूला बना कहाँ से, ठीक है? इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हो सकता है बच्चों, इसका हमको डेरिवेशन समझना है। तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान देना पूरी बात पर, ठीक है? मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूँ। हमारे पास एक चार्ज है Q और उससे कुछ डिस्टेंस पर चार्ज है हमारे पास Q नॉट। बेटा क्या चार्ज है हमारे पास? Q नॉट, कुछ डिस्टेंस पर, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो R है बच्चों। कितनी है? R। आप सभी जानते हो बच्चों कि बल क्या होता है। बल जो हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर होता है। यस या नो बच्चों? ये हमारा बल हो गया। लेकिन हम सभी जानते हैं बच्चों, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, आप जानते हैं कि जो कार्य होता है उसे हम कहते हैं बल गुणा विस्थापन। बेटा क्या कहते हैं? बल गुणा विस्थापन कहते हैं। अगर हमें सूक्ष्म कार्य निकालना हो बच्चों, क्या निकालना हो? सूक्ष्म कार्य, तो वो हमारे लिए होता है बल गुणा सूक्ष्म विस्थापन। बच्चों क्या होता है? बल गुणा सूक्ष्म विस्थापन। ओके, देखो ये तो वैज्ञानिक कूलाम के नियम से आ गया बच्चों। कहाँ से आ गया? वैज्ञानिक कूलाम के नियम से। वैज्ञानिक कूलाम के नियम से, उनके नियम से तो ये आ गया बच्चों। लेकिन हम सभी जानते हैं बच्चों, पढ़ाया हमने लोगों ने, कार्य बल गुणा विस्थापन होता है। अगर बात सूक्ष्म कार्य की होगी तो बल गुणा सूक्ष्म विस्थापन हो जाएगा। सपोज कर लो कि इसका सूक्ष्म विस्थापन बच्चों dx है। कितना है? dx। तो हमारा dw बराबर आ जाएगा बच्चों F इंटू dx। बट बच्चों ये माइनस का होता है क्योंकि हमें करंट खींचता है, हम करंट को नहीं खींचते, हमको करंट खींच लेता है। समझते ना? वो हम पर कार्य कर रहा है, हम उस पर नहीं कर रहा है। वो करंट ऑलरेडी हम पर कार्य करता है बच्चों, तो हमको वो क्या करता है? खींच लेता है हमको स्ट्रांगली। तो हमारा विस्थापन dx हो गया। इसको मान लो समीकरण 1 बच्चों, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से F का मान रखने पर बच्चों, क्या करने पर? मान रखने पर, तो dw बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन, बच्चों ये dx माना है, चलो dr मान लेते हैं, विस्थापन को ही मान सकते हो आप। तो r स्क्वायर इंटू dr। क्लियर है स्टूडेंट्स? r स्क्वायर इंटू dr। अब ये हमारा सूक्ष्म कार्य निकला, जो क्या निकला? सूक्ष्म कार्य। अगर हमारा ये मान लो कि ये बच्चों आ गया, माइनस का रहेगा, माइनस में लिखा हुआ है dr, इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है स्टूडेंट्स? क्या मान लो? समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स समीकरण 2 का समाकलन। बेटा क्या चीज? समाकलन करने पर, अगर हम समीकरण 2 का समाकलन करेंगे स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। बच्चों इसमें जितना कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और ये हो गया R की घात -2 dr। ओके स्टूडेंट? और W आ गया कार्य। लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चों? आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, अगर याद होगा सभी को, तो कि हमारा जो वैद्युत विभव होता है बच्चों, उसमें कोई आवेश अनंत पर रखा होता है। कहाँ रखा होता है? अनंत पर। और अनंत आवेश को अंदर लेके आते हैं, अनंत से अंदर लाने पर बच्चों, अंदर लाने पर, तो अनंत से लेके आते हैं बच्चों। इसकी लोअर लिमिट हो गई इनफाइनाइट, अपर लिमिट हो गई जो इसकी आर तक लेके आते हैं। कहाँ तक लेके आते हैं? आर रेडियस तक। तो समाकलन करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट मैंने लगा दी है, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट
अब घात पे लिखा है -2, जब समाकलन करते हैं उसका तो घात में एक जोड़ लेते हैं और उसी घात का भाग देते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा r की पावर -1 आगे बच्चों माइनस भी चल रहा है, ये आपका माइनस लगा हुआ है, ठीक है। और लिमिट लगी हुई है इनफाइनाइट से लेके r तक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और ये हो गया r की पावर -1 से लेके इनफाइनाइट टू r। बच्चों एक बार हम r की जगह r लगा सकते हैं, एक बार इनफाइनाइट लगा सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट r की घात -1 माइनस इनफाइनाइट की घात -1। बच्चों ये हमारा 0 हो जाएगा, ये r रह जाएगा, ये आ गया w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू 1/r। r की घात -1 है ना बच्चों, नीचे लाके प्लस की 1। ये आपका आ गया कार्य, इसको मान लो समीकरण 3। ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, कार्य आ गया। तो बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं किया तुम, बहुत सिंपल। सबसे पहले हमने बल लिखा, बल लिखने के बाद बच्चों हम जानते हैं कार्य बल गुणा विस्थापन होता है। जब बल गुणा विस्थापन होता है कार्य, तो सूक्ष्म कार्य W हो गया dW, विस्थापन dr हो गया। F का मान लगा दिया बच्चों F की जगह पर। यहां से हमने किया समाकलन, समाकलन करने पर क्या है, dW का W हो गया। जितना भी इसमें नियतांक है सभी नियतांक बाहर आ गई, r को ऊपर ले गए, घात -2 हो गई, dx हो गया। -2 में ऐड करेंगे -1 और -1, लिमिट हो गई r टू r इनफाइनाइट। बच्चों माइनस से माइनस कट गया, खत्म हो गई माइनस। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ जाएगा r की घात -1 इनफाइनाइट की घात -1। इसको 1/r कहते हैं, ये 0 होता है। तो ये आपका W आ गया बच्चों, क्या आ गया, W आ गया, कार्य आ गया। और हमें स्टूडेंट निकालना क्या, विभव। हमें क्या निकालना है, विभव। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिख देना बच्चों बी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं B बराबर W/Q नॉट, W का मान लगा देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R/Q नॉट। बच्चों Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा और बचेगा आपका आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो स्टूडेंट्स बी बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ओके, सभी स्टूडेंट जल्दी से नोट कर लें, सभी स्टूडेंट से जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद है स्टूडेंट्स की आपको ये समझ आ रहा होगा। आपको एक ही टॉपिक समझना है। सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों ये है कि आपको एनसीईआरटी बुक के सवाल तो आने चाहिए, ठीक है। हर बच्चे को एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल आने चाहिए। आप लोगों के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए थ्योरी पढ़ के काम नहीं चल जाएगा, न्यूमेरिकल छोड़ देते तो। बट नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना बच्चों, आपको थ्योरी भी पढ़नी है, न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं, मॉडल भी पढ़ना है, अनसॉल्व भी पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, थ्योरी भी, न्यूमेरिकल भी, मॉडल भी, अनसॉल्व भी। तो स्टूडेंट्स आगे मैं से रब करने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, समझ आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स अब भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अभी कोई प्रॉब्लम रह गई हो आपकी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ बच्चों। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास आवेशों के निकाय के कारण वैध विभव। बच्चों टॉपिक है आपका नेक्स्ट आवेशों के निकाय के कारण। बच्चों किसके, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। बच्चों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू मैनी चार्ज। अगर बहुत सारे चार्ज दे दिए जाए एक साथ और हमसे पूछ लिया जाए कि उन सभी का परिणामी क्या होगा, तो हमें ये चीज फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स एक टॉपिक याद करो, अध्यारोपण वाला। अध्यारोपण में भी यही होता था ना, बहुत सारे बलों का योग करते थे हम लोग। अध्यारोपण का सिद्धांत जो पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, कुछ वैसा ही आपका ये स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको
जैसे कि सपोज करते हैं स्टूडेंट्स, एक हमारे पास पॉइंट है ये वाला ए, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक Q1 चार्ज है, इधर स्टूडेंट्स आपका Q2 चार्ज है, यहाँ Q1 है, यहाँ आपका Q2 रखा हुआ है, इधर आपका स्टूडेंट्स Q3 रखा हुआ है, इधर स्टूडेंट्स आपका Q4 रखा हुआ है, इधर स्टूडेंट्स आपका Q5 रखा हुआ है, इधर स्टूडेंट्स आपका Q6 रखा हुआ है, और डेड एस बच्चों Qn रखा है। ठीक है, क्या है Qn। ये डिस्टेंस बच्चों R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, सॉरी R2 ये वाली है बच्चों, R3 डिस्टेंस, R4 डिस्टेंस, ये स्टूडेंट्स R5 डिस्टेंस है, ये R6 है, और ये Rn। हमको बच्चों इनका सबका क्या निकालना है, परिणामी निकालना है। इस पूरे निकाय की वजह से कितना वैद्युत विभव काम करेगा हमको वो फाइंड करना है। क्या करना है हमको, वो फाइंड करना है, निकाल के बताना है बच्चों। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है, और आप पूरी बात को कॉन्सेप्चुअल समझना स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, मोर इजी फॉर यू। बस आप कॉन्सेप्चुअल मेरी बात को सुनते हो, समझते रहना बच्चों, पूरी बात को समझते रहना, सुनते रहना। देखो बच्चों, पहले निकालते हैं हम, ये पॉइंट हमारे पास ए है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव। बच्चों पॉइंट ए की विभव की बात करेंगे हम लोग, तो V1 आ जाएगा 1/4πε0 Q1/R1, Q1/R1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर इसी प्रकार बच्चों निकालूंगा मैं Q2 आवेश के कारण बिंदु, बच्चों Q2 आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव, तो बच्चों हमारा क्या निकल के आएगा, V2 बराबर 1/4πε0 Q2/R2। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार बच्चों आप कितने भी निकाल लेना, ठीक है, जितना मन करता हो आपका। Qn निकालेंगे आप, तो 1/4πε0 Qn/Rn, इसको मानेंगे स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये स्टूडेंट्स हमारे लिए हो गए इक्वेशन नंबर थर्ड। हमको बच्चों निकालना है परिणामी। क्या निकालना है, परिणामी विभव। बच्चों हमको निकालना है निकाय के कारण, बेटा किसके कारण, निकाय के कारण परिणामी विभव, निकाय के कारण परिणामी विभव। स्टूडेंट्स निकाय की वजह से निकालेंगे, जब परिणामी विभव निकालेंगे हम, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए स्टूडेंट्स हो जाएगा OV नेट बराबर OV1 OV2 OV3 प्लस डैश 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 OVN। ओके स्टूडेंट्स, n तक वाले सभी को योग कर दिया जाएगा, तो आप लिख लीजिए स्टूडेंट्स 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 प्लस डैश 1/4πε0 Qn/Rn। ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो कॉमन है बाहर लिख देंगे आप, और वही हो गया आपका 24 नेट। कॉमन को बाहर लिख देंगे और वही आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, OB नेट आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से निकाल लेते हैं बच्चों किसी आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव। क्या निकालते हैं, किसी आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, और हम लोग बच्चों NCERT के हिसाब से पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर बच्चों सेकंड है, और आज का ये पार्ट बच्चों 2 है। चैप्टर नंबर सेकंड का पार्ट 2 चल रहा है बच्चों, आपका थ्योरेटिकल चल रहा है भी, आपको न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे। बिल्कुल भी बच्चों परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार, और हम आपके बेहतर कल का निर्माण करने के लिए हर दिन तत्पर है बच्चों, हर दिन तत्पर है आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज एंड लिव हैप्पी। बच्चों ये क्या था, ये आपके पास था आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। ठीक है,
आवेशों का एक निकाय था, संरचना थी, उसके कारण परिणामी निकालना था बच्चों। मुझे क्या निकालना था? परिणामी। ओवी नेट निकालना बेटा, मुझे क्या निकालना था? ओवी नेट। बच्चों से रब कर दे रहा हूं डायग्राम को। ओके, अच्छा इसमें कुछ कॉमन है स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देना। ओवी जो नेट हमारा निकलेगा, इसमें 1/4 पाई कॉन्स्टेंट है बच्चों। अंदर क्या रह गया? Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 प्लस डैश 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 Qn/Rn। ओके स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट ऐसा हो जाए यदि निकाय में सभी आवेशों की बिंदु ए से दूरियां समान हो। बेटा दूरियां कैसी हो? दूरियां समान हो। तब अगर दूरियां सबकी समान होंगी बच्चों, क्या करेंगे हम? तो ये हमारे लिए हो जाएगा ओवी नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों, Q1/R, Q2/R, Q3/R डैश 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 Qn/R। बच्चों R कॉमन हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R, और ये हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डैश डैश Qn। बच्चों अगर ऐसा हो जाए यदि Q1 बराबर, Q2 बराबर, Q3 बराबर, Qn बराबर कैपिटल Q, ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल Q हो जाए तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों 1/R। ये Q जोड़ता रहूंगा मैं, Q प्लस Q अपॉन में n बार बच्चों, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट NQ/R। ये आपका ओवी नेट आ गया बच्चों। क्या निकल के आ गया? ओवी नेट। तो इस तरीके से बच्चों ज्ञात किया जाता है ओवी नेट का मान। फाइनल पोटेंशियल ड्यू टू मैनी चार्ज। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स बहुत सारे चार्ज हैं और हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है एक निकाय की वजह से एक वोल्टेज क्या बनता है, निकाय की वजह से कितने वोल्टेज क्रिएट हो जाते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट इस तरीके से समझ लिया जाता है। ओके, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि क्या मैंने सिखाया है, क्या मैंने आपको बताया। जो मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ बच्चों, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना आपको, ठीक है। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने तक हर बच्चा शिक्षित हो, समझदार हो। बच्चों गरीबी मिटाने का एक ही तरीका होता है, शिक्षित होना, ठीक है। अगर जिंदगी में आपको अपनी गरीबी दूर करनी है तो शिक्षित होना हो पहले, है ना। जब आप शिक्षित हो जाओगे तो डेवलपमेंट बच्चों आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। डेवलप आप इजीली कर जाओगे, ज़्यादा हेजिटेशन लेने की आवश्यकता नहीं है बच्चों आपको। और मेरे साथ नोट भी करते रहिए स्टूडेंट्स, जितना जल्दी होगा तो बेटर रहेगा। सभी बच्चे मेरी जब क्लास अटेंड किया करें तो एक पेन और बुक और नोटबुक, इन 3 चीज़ों को लेके ही बैठे बच्चों। अगर आप बॉर्डर पर चले गए बिना बंदूक के तो उड़ा ही देगा आपको, छोड़ेगा ही नहीं भाई, खत्म कर देगा। तो आपके लिए किताबें AK-47 का काम करती हैं। अगर उनको आप लेके रहेंगे सबको बढ़िया रहेगा बच्चों, बेहतर रहेगा आपके लिए। तो अब स्टूडेंट्स आगे हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि द्विध्रुव आगुड़ के कारण वैद्युत विभव का मान। बच्चों द्विध्रुव आगुड़ जो होता है उसके कारण विभव का मान क्या होता है और तीव्रता का मान क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली समझना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा श्योर है बच्चों। या तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा द्विध्रुव आगुड़ के कारण, या विभव पूछेगा द्विध्रुव आगुड़ के कारण। तो 4 टॉपिक होते हैं बच्चों, ये आपके चारों बहुत डीपली समझाऊंगा। बड़ा नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से जल्दी आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल समझाऊंगा बच्चों। आप भी कहेंगे क्या जिंदगी में पढ़ाया है बच्चों। गारंटी लेता हूं भूल नहीं पाओगे बच्चों, दिमाग सुनना उसके बाद। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक
द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव का मान, बच्चों किसका, वैद्युत विभव का मान। ठीक है स्टूडेंट्स, वैद्युत विभव का मान पता करना है हमको। किसका मान पता करना है बच्चों, वैद्युत विभव का मान पता करना है। ठीक है, प्रैक्टिकली बात को सुनना और समझना मेरी बात को स्टूडेंट्स। अब उम्मीद है स्टूडेंट्स आपने सभी लिख लिया होगा, रफ कर दिया है क्या। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान सुनना और समझना मेरी बात को बच्चों। देखो बच्चों, एक होता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। पहले ये समझना द्विध्रुव क्या है बच्चों। द्विध्रुव माने, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव क्या है, ये बच्चों एक निकाय होता है। क्या होता है, एक निकाय होता है, या यह एक प्रकार की बच्चों होती है संरचना। सामने अरे एक मिनट जाना भैया, आगे फिर स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि द्विध्रुव क्या है हमारा। ठीक है, द्विध्रुव क्या है, तो द्विध्रुव बच्चों एक निकाय होता है, एक सिस्टम होती है, एक संरचना होती है, जिसमें क्या होता है, दो आवेश होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, दो आवेश। एक जैसे कि बच्चों आवेश हमारा इधर एक इधर है, एक माइनस क्यू आवेश, एक प्लस क्यू आवेश, और बच्चों दोनों आवेश रखे जाते हैं अल्प दूरी पर। कहाँ रखे जाते हैं, अल्प दूरी पर। तो इस बात पर ध्यान देंगे सभी छात्र कि द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव एक प्रकार का निकाय या संरचना होती है, जिसमें दो आवेश होते हैं, एक जितना प्लस का होता है, दूसरा आवेश उतना ही माइनस का होता है। उस संरचना को हम कहते हैं बच्चों वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं बच्चों। और अब हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण बच्चों, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण करना है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण नहीं करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है, तीव्रता, और विभव निकालना है। पूरी बात सुनना, ध्यान समझना बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, तो आपकी तीव्रता तीन प्रकार की होती है बच्चों। क्या प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। एक होती है अक्षीय स्थिति में, क्या होती है, अक्षीय स्थिति में। एक हमारे पास स्टूडेंट्स होती है निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। और एक स्टूडेंट हमारे पास होती है किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में। वो किसी भी स्थिति में आप निकाल सकते हैं बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपॉन r क्यूब। और स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई, बच्चों ये वाला देखना, ठीक है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब, कोष्टक के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बच्चों तीन प्रकार की तीव्रता होती हैं दो ध्रुव के कारण। ठीक है, दो ध्रुव के कारण तीन तरीके की तीव्रता होती हैं। और एक हमको समझना है विभव कितना होता है बच्चों। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव बच्चों, क्या चीज, वैद्युत विभव। तो हमको जनरली स्टूडेंट्स इसकी दो कंडीशन पढ़नी होंगी। कितनी कंडीशन, दो कंडीशन पढ़नी होंगी।
ध्यान देंगे सभी छात्र। एक हमारे पास होती है स्टूडेंट्स अक्षीय स्थिति और एक हमारे पास होती है निरक्षीय स्थिति। स्टूडेंट्स क्या होती है? निरक्षीय स्थिति। जो हमारी अक्षीय स्थिति होती है इसमें हमारा b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। बेटा क्या होता है? p अपॉन आर स्क्वायर होता है। जबकि हमारी जो निरक्षीय स्थिति में b बराबर हमारा 0 होता है। ठीक है, इन 5 बातों को स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे। ये 5 बातें हो गई आपके लिए 5। द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता अक्षीय स्थिति वाली बच्चों ये है, निरक्षीय स्थिति वाली ये हो गई। किसी भी स्थिति में ये आएगा बच्चों फॉर्मूला, और अक्षीय स्थिति की वजह से ये आ जाएगा और निरक्षीय स्थिति की वजह से ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव के कारण बच्चों क्या? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये 3 तीव्रता के फॉर्मूले हैं और बच्चों ये 2 हमारे विभव के फॉर्मूले हैं। ओके, इनके डेरिवेशन भी कराऊंगा स्टूडेंट में आपको, क्यों एग्जाम में 5 में से कोई ना कोई डेरिवेशन आएगा ही आएगा बच्चों। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों इंपोर्टेंट है आपके लिए टॉपिक भी, और ये टॉपिक भी बच्चों आपके लिए इंपोर्टेंट है। इनके डेरिवेशन आते हैं बच्चों एग्जाम में। क्या आते हैं इनके? डेरिवेशन। ये फॉर्मूला इनके बने कहां से हैं? ये बच्चों डेरिवेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो सभी स्टूडेंट जल्दी से नोट करें। सभी स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी जल्दी से नोट कर लें। सभी छात्र जल्दी से नोट करेंगे। और ये बच्चों हम लोग क्या सीख रहे हैं? अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे बच्चों विभव क्या होता है। ये टॉपिक तो बच्चों मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 1 के अंदर। ये टॉपिक बच्चों मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ चैप्टर 1 के अंदर। ओके, ये आप चैप्टर 1 में सीख चुके हैं स्टूडेंट्स। कहाँ सीख चुके हैं? चैप्टर 1 के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो लोग आगे देखते हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी था बच्चों जानना, बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और आगे ले चलता हूँ मैं आपको। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कराने जा रहा हूँ डेरिवेशन। क्या कराने जा रहा हूँ? डेरिवेशन। किस तरीके से अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में बच्चों निगमन हो सकता है इनका, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक साथ। सभी छात्र ध्यान देंगे इस बात पर। तो बच्चों पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है हमारा बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव बच्चों, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास ये डायग्राम है। ये माइनस क्यू चार्ज है बच्चों, ये प्लस क्यू चार्ज है। ये मान लो इसका सेंटर है। सेंटर से बच्चों कुछ दूरी पर यहाँ एक पॉइंट बना हुआ है बच्चों, पॉइंट ई, और यहीं पर हमको निकालना है बी का मान। यहाँ से लेके बच्चों ध्यान देना, सभी छात्र ध्यान देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बच्चों हमारे लिए आर। कितनी हो गई? आर। और प्लस क्यू से वहां तक की दूरी बच्चों हमारे लिए हो गई, देखो ये दूरी बच्चों एल होती है। इतनी क्या होती है? एल। ये आपको चैप्टर 1 में भी सिखाया गया था कि हमारा जो द्विध्रुव होता है उसकी दोनों आवेश के बीच की दूरी 2l होती है। जो हमारा द्विध्रुव होता है उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी बच्चों 2l क्या होती है? 2l होती है। तो ये l हो गई, ये l, तो बचा कितना बच्चों? यहाँ से लेके यहाँ तक r माइनस एल, यहाँ से यहाँ तक। अगर बच्चों यहाँ से बात करेंगे l ये वाली दूरी और r ये है ना बच्चों, l ये वाली दूरी और r ये वाली दूरी, तो r प्लस एल, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे सभी छात्र। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान बच्चों, किसका मान? वैद्युत विभव का मान बच्चों भी माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
माइनस क्यू। बच्चों दूरी कितनी है, आर प्लस एल। इसको मान लिया गया समीकरण 1। बड़ा क्या मान लिया गया, समीकरण 1। बच्चों हम पढ़ते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण बच्चों, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान। बच्चों किसका मान, वैद्युत विभव का, वैद्युत विभव का मान। तो ये बच्चों आ जाएगा हमारा ओबी की प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये आवेश तुम्हारा क्यू है ना, क्यू हो गया, और दूरी यहां से कितनी बच्चों, यहां से लेके आर माइनस एल, तो ये आर माइनस एल। समीकरण 2 आ गया बच्चों, समीकरण 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है परिणामी विभव। बच्चों क्या निकालना है, परिणामी विभव निकालना है। तो ध्यान देंगे सभी छात्र, परिणामी विभव। बच्चों परिणामी विभव का सूत्र होता है ओबी नेट बराबर ओबी माइनस क्यू प्लस ओबी प्लस क्यू। ठीक है, पहला वाला सूत्र बच्चों आवेश क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल प्लस। सेकंड बच्चों हमारे लिए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल। स्टूडेंट्स इसमें जितना कॉमन है उतना कॉमन ले लेंगे। पहले आप ओबी नेट निकाल रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया और क्यू। बच्चों रह गया माइनस का 1/r प्लस एल प्लस 1/r माइनस एल। ओके, इसका बच्चों हम एलसीएम ले लेंगे। ये हमारा ओबी नेट चल रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। एलसीएम बच्चों इसका मल्टीप्लाई इधर, उसका मल्टीप्लाई इधर, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया आर माइनस एल। बच्चों इसका अदा करूंगा तो आर प्लस एल अपॉन आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल। क्लियर, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस का आर प्लस का एल प्लस का आर प्लस का एल अपॉन बच्चों ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आर से आर कट गया बच्चों, एल और एल 2l हो गया ना, और ये पी, और 2l क्यू को हम पी कहते हैं, क्या कहते हैं पी। एल की वैल्यू 0 मान ली जाती है बच्चों। फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो पहले इतना लिख लो आप सभी स्टूडेंट, पहले इतना समझ जाओगे कि इसे नोट करेंगे। थोड़ा सा तो डायग्राम रफ करने जा रहा हूं मैं, लिख लिया बेटा। तो थोड़ा सा स्टूडेंट आप ध्यान देंगे इस बात पर मेरी, यहाँ पर कि हमारे पास एक क्या आ रहा है, हमारे पास जो आ गया वी नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2l क्यू अपॉन बच्चों लिखा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सभी जानते हैं बच्चों कि 2l गुणा क्यू जो होता है पी होता है। ठीक है, 2l गुणा क्यू वाला पी होता है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बच्चों ऐसा हो जाए कि यदि आर का मान बहुत बड़ा हो जाए एल से, तब एल का मान 0 माना जाता है। इस कंडीशन में बच्चों वी नेट की वैल्यू निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला आपके पास, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान। बच्चों किसका मान, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान। तो इस तरीके से आप वैद्युत विभव की वैल्यू बच्चों निकाल सकते थे, और उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। और जो बच्चों से आगे के टॉपिक हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2। ओके, इससे आगे की जो क्लास है स्टूडेंट्स वो आप पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 3 में बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा इससे आगे वाला, तो आप सबको रेडी रहना, तैयार रहना है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।